आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 54 खेला जाएगा पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, और ये मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी टीम के बारे में। आपको 4 फैंटेसी टीम बताएंगे जो आपको मालामाल कर सकते हैं, ढेर सारे फैंटेसी पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फैंटेसी टीम हम आपको बताएं उससे पहले कुछ फैक्टर्स का आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में तो इसीलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम जहां पर यह मुकाबला खेला जाएगा वो आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला होगा। तो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है इस पिच के बारे में। अगर आप रेगुलरली हर एक पिच रिपोर्ट हर बार इस मैदान पर खेले गए मैचों को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप लोगों के लिए जानना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करिएगा। 4 मई को ये मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से, और ये मुकाबला खेला जाएगा। एक तरफ होंगे पंजाब किंग्स अपने होम ग्राउंड पर, ये पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड है, तो वहीं दूसरी तरफ होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स ऋषभ पंत की टोली। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि दोनों ही टीमें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना चाहती है और दोनों ही टीमों के पास बहुत ही फेयर चांस है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होने के लिए। अब अगर एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला की पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच का स्वभाव कैसा है, यहाँ पॉइंटर्स के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बल्लेबाजों के लिए ये पिच मददगार है। ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। हाई स्कोरिंग मुकाबले यहाँ देखे गए जहां बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकता है जिससे वे प्रभावी हो सकते हैं। स्पिनर्स की भूमिका सीमित है। बहुत गौर करिएगा इस पॉइंट पर। स्पिनर्स की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा सीमित है, यानी बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली है यहाँ पर इस पिच से स्पिनर्स को। इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को कम मदद मिलती है, इसलिए उनकी भूमिका सीमित हो सकती है। औसत स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 184 लगभग 184 है, जो दर्शाता है कि यह पिच बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। दूसरी पारी का औसत स्कोर यहां पर अगर आप देखें तो 156 है, और 156 अगर दूसरी पारी का स्कोर है औसत एवरेज, तो भी आप मान सकते हैं कि ये पिच बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग पिच हो सकती है। हाई स्कोरिंग मुकाबला ये हो सकता है। टॉस का महत्व, इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है ताकि बाद में धीमी होती पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल सके। कप्तान की कोशिश होती है कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी जो है वो ना करे, पहले बल्लेबाजी कर ले ताकि सेकंड इनिंग में गेंदबाजी या जो उनके गेंदबाज है उनको फायदा हो। तो इमेजिन करिए अगर श्रेयस अय्यर कप्तान जीतते हैं यहाँ पर टॉस, तो वो पहले बल्लेबाजी करेंगे और फिर सेकंड इनिंग में जो पंजाब के गेंदबाज हैं उनको ज्यादा मदद मिलेगी। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ये सिर्फ कहने के लिए, सुनने के लिए या देखने के लिए नहीं है। अगर टॉस जो कप्तान जीत रहे हैं वो पहले क्या डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से आप बाद में अपनी टीम, अब इमेजिन करिए लेट्स सपोज कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद अपनी टीम बना दी, लेकिन हम भी कोई अंतर्यामी नहीं है, हमें नहीं पता है कि कौन से कप्तान टॉस जीत रहे हैं, वहां पर क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। हो सकता है कि एट द एंड मोमेंट, मतलब एकदम आखिर आखिर के पलों में, मतलब जब टॉस का वक्त हो रहा है उससे कुछ घंटे पहले कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर जो लगातार रन बना रहा हो या लगातार विकेट्स निकाल रहा हो वो अगर चोटिल हो जाता है या निगल हो जाती है उसे, तो फिर उस प्लेयर को आपको चेंज भी करना होगा। एंड मोमेंट पे कब कौन सा प्लेयर बाहर हो जाए इसके बारे में नहीं पता होता, और इसका बेस्ट एग्जांपल पंजाब ही है। पंजाब की टीम पिछले मुकाबले से पहले नहीं पता था कि ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल एंड मोमेंट पर जो है चोटिल हो गए और फिर वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। मतलब उनको चोट इतनी सीवियर लगी कि वो बाहर ही हो गए। हालांकि पंजाब को उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं और ना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल कर क्या रहे थे? ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ टीम की शोभा बढ़ा रहे थे। बड़ा नाम है, ग्लेन मैक्सवेल के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो बस वो वही काम आ रहे थे।
वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, ना वो गेंदबाजी में कुछ खास कर रहे थे, ना वो बल्लेबाजी में कुछ खास कर रहे थे। अब ये तमाम चीजें जो भी हमने आपको पिच रिपोर्ट में बताई है वो सब कुछ हो पाए, उसके लिए मैच का होना बहुत जरूरी है। और ऐसा लगता है कि ये मैच शायद ना हो पाए, क्योंकि 50% बारिश के चांसेस है इस मैच के लिए। जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है मैच नंबर 54 के लिए, उसमें साफ लिखा है कि मैच के लिए मौसम हिमाचल प्रदेश का अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेचर्स बहुत सही है, 22 डिग्री मैक्सिमम है, 13 डिग्री मिनिमम है। अगर आप भारत के ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहां पर रहते हुए और अगर आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं तो आपको ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई हिमाचल प्रदेश में तो 22 डिग्री है, चलो वहीं घूमने चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मैच देखने के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको झटका लगे, क्योंकि 50% बारिश के चांसेस है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अगर मैच देखने जा भी रहे हैं या मैच देखने पहुंच भी गए तो भी आप मैच ना देख पाए। खूबसूरत वादी जरूर देखकर लौट आएंगे आप। 77% जो है यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, और इस ह्यूमिडिटी का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पिच रिपोर्ट में भी ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि भाई सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सेकंड इनिंग में ओवरऑल जो है वो गेंदबाजों को उल्टा फायदा ही मिलने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं। अगर बारिश की मार नहीं पड़ती है मैच पर तो फिर ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। हेड टू हेड आंकड़ों में देख लेते हैं कि कौन सी टीम का कैसा प्रदर्शन रहा है। पीवीकेएस और एलएसजी के बीच कुल 5 मुकाबले खेले गए, जिसमें 3 मुकाबलों में एलएसजी ने बाजी मारी और 2 मैचेस जो है वो पंजाब किंग्स ने अपने नाम किया है। पंजाब की टीम जिस तरीके के फॉर्म में है, जैसी टीम है, श्रेयस अय्यर जैसे कप्तान है, हमने सीजन की शुरुआत से ही ये बात लगातार कही है कि पंजाब की टीम इस सीजन अपने हेड टू हेड आंकड़े सुधारेगी। पंजाब की टीम इस सीजन वो कारनामा कर सकती है जो पंजाब की टीम चाह तो पिछले 17 सालों से रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। पंजाब कई सालों से प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई नहीं कर पाई है और इस सीजन प्लेऑफ्स क्वालिफाई करने की दहलीज पर है। अगर इमेजिन करो कि ये टूर्नामेंट यहीं पर अभी अगर खत्म हो रहा हो तो टॉप 4 में इस वक्त पंजाब किंग्स मौजूद है। शानदार प्रदर्शन है पंजाब किंग्स का। भले ही एक मैच वो बारिश की वजह से रद्द हो गया हो, जिसकी निराशा श्रेयस अय्यर के चेहरों पर दिखी थी हमें। उन्होंने उसके अगले मुकाबले में यानी सीएसके के खिलाफ मैच में उन्होंने कहा भी था कि वेदर को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, हम सिर्फ गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बल्लेबाजी से या गेंदबाजी से या फील्डिंग से। तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये नंबर जो है वो सुधर सकता है। अब सुधरता है या नहीं सुधरता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। एलएसजी की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर सबसे पहले नजर डालते हैं। एडन मार्करम, मिचेल मार्श ओपन करेंगे, उसके बाद आएंगे निकोलस पूरन, फिर आयुष बडोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, दिग्वेश राठी, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई और आवेश खान। अब एलएसजी में कौन कौन से प्लेयर है जिन पर आप दाव लगा सकते हैं? तो एक एडन मार्करम पर आप भरोसा जता सकते हैं, उसके बाद मिचेल मार्श है, निकोलस पूरन आप थोड़ा सा पीछे जरूर आ गए क्योंकि सूर्य कुमार यादव उस रेस में उनसे आगे निकल गए, विराट कोहली आगे निकल गए, इनफैक्ट शुभमन गिल भी उनसे आगे निकल गए। और साई सुदर्शन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब लीडर बोर्ड में नंबर 1 पर मौजूद है, लेकिन आप निकोलस पूरन पर भरोसा जता सकते हैं। उसके अलावा कप्तान साहब ऋषभ पंत जो है अभी तक सिर्फ एक मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, आप भरोसा इन पर जता सकते हैं, लेकिन सीजन उनके लिए बड़ा खराब गया है। दिग्वेश राठी स्पिनर को बहुत ज्यादा मदद यहाँ मिलेगी नहीं, तो उस लिहाज से आप इन्हें ऑप्ट आउट कर सकते हैं, रवि बिश्नोई को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बट शार्दुल ठाकुर और आवेश खान में से किन्हीं गेंदबाज पर आप दाव लगा सकते हैं। वहीं अगर आप पंजाब किंग्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर नंबर 3, मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश, अजमतुल्ला उमरजई, शशांक सिंह, नेहल वडेरा, मार्को यंसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल एक ऐसे गेंदबाज है, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप इन पर भरोसा जता सकते हैं। ये चालाक, चतुर, चंचल चहल, ऐसे ही इनका नाम नहीं पड़ा है। किसी भी मैदान पर, किसी भी वक्त, किसी भी पल ये जो है मदद ले सकते हैं। और हमने टाइम एंड टाइम देखा है, आपको वो मैच याद होगा जब 112 डिफेंड करने थे, पंजाब को पता नहीं था कौन करेगा कैसे करेगा, लेकिन युजवेंद्र चहल ने उस मुकाबले में कमर तोड़ कर रख दी और केकेआर के बल्लेबाजों को समझ में नहीं आया कि कहां से यूजी आए और 4 विकेट लेकर चले गए।
तो युजवेंद्र चहल, और फिर इनफैक्ट वो जो पिछला मुकाबला है पंजाब किंग्स सीएसके वाला, उस मैच में भी 19वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर इनके हाथों में गेंद देते हैं। पहले 2 ओवर में विकेटलेस रहे थे, थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन तीसरे ओवर में अपने स्पेल की उन्होंने 4 विकेट निकाले। इनफैक्ट एक हैट्रिक निकाल दी, आईपीएल इतिहास की दूसरी हैट्रिक इनके करियर की। तो आप इन पर भरोसा जता सकते हैं, नेहल वडेरा है इन पर भरोसा जता सकते हैं, टॉप 3 पर आप भरोसा जता सकते हैं, जिसमें प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर तो लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ऑरेंज कैप के लीडर बोर्ड में भी मौजूद है। अब पहली टीम पर हम आ जाते हैं। भरोसा तो देखिए हम जता आप सकते हैं, लेकिन हमने किन पर जताया है किन पर नहीं, ये देख लेते हैं। तो विकेट कीपर्स में पहली टीम में निकोलस पुरन और ऋषभ पंत को हमने लिया है हमारी टीम में। बैटर्स में मिचेल मार्श, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, नेहल वडेरा। ऑलराउंडर्स में अजमतुल्लाह ओमरज़ई, मार्को येंसन और एडन मार्करम, अर्शदीप सिंह और आवेश खान पर हमने दाव लगाया है। कप्तान इस टीम के, ये जो कहते हैं ना करके कि आउट ऑफ द बॉक्स किसी खिलाड़ी पर आपको भरोसा जताना पड़ेगा। और आप इमेजिन करिए अगर हर कोई श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाए, हर कोई प्रियांश आर्या को, मिचेल मार्श को या निकोलस पूरन को कप्तान बनाए, और मैच में ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन ऋषभ पंत पर किसी ने भी दाव नहीं लगाया, किसी ने भी दाव नहीं खेला है, तो आप जीतेंगे कैसे, आप पॉइंट्स कैसे कमाएंगे? तो आपको ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करना पड़ेगा। चाहे वैभव सूर्यवंशी हो या फिर और भी प्लेयर्स, हमने लगातार, आप अगर हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो हमने एकदम अलग आउट ऑफ द बॉक्स जाकर प्लेयर्स पर भरोसा जताया है और उन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। वैभव सूर्यवंशी ने जिस मुकाबले में शतक लगाया था, आप वो वीडियो निकाल कर देख लीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म पर है, चैनल पर मिल जाएगा आपको। और अब वीडियो अपलोड होने के बाद उसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। हमने वैभव सूर्यवंशी पर कप्तानी और उप कप्तानी की जिम्मेदारी तक दे रखी है। तो ऐसे ही आपको ऋषभ पंत पर भरोसा जताना पड़ेगा। जिस मुकाबले में ऋषभ पंत ने सीएसके के खिलाफ जो 68 रनों की पारी खेली थी, उस मुकाबले में भी हमने ऋषभ पंत पर कप्तानी, वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी दी थी। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा, दुनिया जो कर रही है उससे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, तब जाकर आप फैंटेसी टीम में पॉइंट्स कमा पाएंगे। बाकी अगर प्लेयर्स की बात करें तो सारे प्लेयर्स फॉर्म में है। अजमतुल्लाह ओमरज़ई बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं, लेकिन आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं, बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, दोनों तेज गेंदबाजी, ऑलराउंडर तेज गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते। मार्करम आपके स्पिन गेंदबाजी वाले विकल्प हो जाएंगे, इकलौते मार्करम है जो स्पिन गेंदबाजी के विकल्प है। बाकी अर्शदीप सिंह और आवेश खान दो तेज गेंदबाज। वाइस कैप्टन इस टीम के श्रेयस अय्यर है और कैप्टन ऋषभ पंत है। टीम नंबर 2 पर आए तो प्रभसिमरन सिंह पर हमने भरोसा जताया है। मिचेल मार्श, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, शशांक सिंह और नेहल वडेरा, 5 हमने और बल्लेबाजी के ऑप्शन, और 3 और बल्लेबाजी के ऑप्शन मार्करम, येंसन और ओमरज़ई। बाकी बॉलर्स में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। अगर आप इस टीम को देखेंगे तो इस टीम में सिर्फ 2 आपको दिख रहे होंगे लखनऊ के, बाकी सारे खिलाड़ी जो है वो पंजाब के हैं। और ये वो खिलाड़ी है, इनमें से कम आप यकीन मानिए 6 से 7 प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे। हो सकता है प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी जो है वो 80, 90, 100 रनों की पार्टनरशिप कर दे, दोनों बल्लेबाज 50-50 लगा दे या उससे ज्यादा लगा दे। उसके बाद श्रेयस अय्यर आकर जो है जले पर नमक छिड़क दे, जैसे पिछले मुकाबले में भी हुआ। लग रहा था सीएसके की टीम जीत जाएगी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कमाल जबरदस्त पारी खेल ली थी, और ऐसा ही कुछ इस मुकाबले में हो सकता है। शशांक सिंह, हो सकता है कि उन तक बल्लेबाजी भी ना आए, बट हमने उन पर भरोसा जताया। अभी वही जैसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि भाई अंतर्यामी नहीं है हम, हमें नहीं पता है, हम जिस प्लेयर को ले रहे हैं अगर उस प्लेयर तक बल्लेबाजी ही ना जाए तो फिर उसमें ना आपका कोई कसूर ना हमारा कोई दोष। बट शशांक सिंह को अगर बल्लेबाजी मिलती है इस मुकाबले में, भले ही 10 गेंदों के लिए बल्लेबाजी मिले, उसमें भी ये आपको ठीक ठाक पॉइंट्स जो है वो कमा कर दे देंगे। इस टीम के कैप्टन प्रियांश आर्या और मिचेल मार्श को हमने बनाया वाइस कैप्टन। बैलेंस करने के लिए हमने लखनऊ के उस प्लेयर पर दाव लगाया है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आया है। अब अगर टीम नंबर 3 पर आ जाए तो निकोलस पूरन को हमने लिया है। मिचेल मार्श, आयुष बडोनी, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या और नेहल वडेरा, थोड़े बैलेंस आपको नाम नजर आ रहे होंगे। उसके बाद एडन मार्करम और मार्को येंसन। अजमतुल्लाह ओमरज़ई पहली बार बाहर हो गए टीम से। बॉलर्स में अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और आवेश खान पर हमने भरोसा जताया है।
कैप्टन इस टीम के हैं मिचेल मार्श और वाइस कैप्टन है श्रेयस अय्यर। टीम नंबर 4 पर अगर हम आ जाए तो निकोलस पूरन और प्रभसिमरन सिंह पर हमने भरोसा जताया। बैटर्स में मिचेल मार्श, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या और आयुष बडोनी पर हमने दाव लगाया है। ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम और मार्को येंसन पर हमने भरोसा जताया। अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और आवेश खान 3 प्रॉपर गेंदबाज, जिसमें युजवेंद्र चहल स्टार स्पिनर, एडन मार्करम स्पिन गेंदबाजी के विकल्प है। 3 आपके पास हो गए तेज गेंदबाजी के विकल्प। टीम के कप्तान होंगे श्रेयस अय्यर और वाइस कैप्टन होंगे निकी पी यानी निकोलस पूरन, लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, जो कि ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में भी इस वक्त मौजूद है। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग बात है, लेकिन परफॉर्मेंस उनका अब तक बहुत ही शानदार रहा है। कुछ मुकाबलों को अगर आप छोड़ दे तो कंसिस्टेंटली उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 4 टीमें हमने आपको बताई। आप अपनी फेवरेट टीम हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपकी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं उनके नाम भी हमें जरूर बताइएगा।